नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय बेतिया विधानसभा में हूं और जन स्वराज का ये देख सकते हैं रोड शो होने जा रहा है। कितना भव्य रोड शो है, देखिए तमाम गाड़ियां लगी हैं, पब्लिक धीरे धीरे आ रही है और यहाँ के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि इस रोड शो का क्या मकसद है। और ये लोग बहुत देरी से वेट कर रहे हैं जाने के लिए। और क्या चल रहा है बेतिया विधानसभा में। चाचा आपके क्या नाम भाई? रामनाथ राव। रामनाथ राम, कहाँ के रहने वाले? करमोआ घोड़ापुर। वहाँ के। तो आपकी बेतिया विधानसभा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में? कहाँ भइल बा कुछ नहीं हुआ है। ना। तो वोट किसको देते थे आप? हम फूल छाप के फूल छाप के। तो काहे विकास नहीं करता? तो हमनी के जान से काहे ना भइल उ तो बार चेंज करना है कि नहीं? हाँ चेंज करना है। हाँ इस बार जन स्वराज को चुनना है। जन सुराग जन स्वराज जी। अच्छा जन स्वराज को ही क्यों? है जन स्वराज को ही वो क्यों? काम करेगी। काम करेगी। क्या पता वो भी ना काम करे पिछले 5 साल में, तब तो 2 साल में बदल दिया जाएगा। 2 साल में कि 5 साल? 5 साल में। अच्छा प्रशांत किशोर के विचारधारा आपको कैसी लगती है? ठीक है। ठीक है। उनके भाषण सुनते हैं? हाँ मिले हैं? हाँ मिले हैं उनसे? हाँ कहाँ मिले थे? वहाँ चनपटी है। अच्छा कितना साल एज हो गए आपके? हाँ 60 साल। 60 साल। तो नीतीश और लालू जी के राज में आपके सबसे बढ़िया राज के कब लगा? हमारा सबसे बढ़िया तो इनकरे लागल मोदी के। हाँ मैंने अब 5 साल से ही खराब करता रहे। हाँ 5 साल से खराब। हाँ पिछला सही था? पीछे तो ठीक रहे। कहाँ सही था महाराज? जहाँ जाइए रोड खराब है, शिक्षा का व्यवस्था खराब है, उसके बाद पलायन नहीं काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 72,000 का CGI घोटाला हुआ था, उसका रिपोर्ट नहीं है। तो कैसे आप लोग कह देते हैं कि सही चल रहा है? ना पहले तो ठीक रहे, पहले जीतले तो ठीक भइल। वृद्धा पेंशन आवता कि नहीं आवता? वृद्धा पेंशन आवेला। कितना होता? पहले तो 400 मिलते रहो, अब कितना होता? अब 1100। क्या करे दिन से भइल? इनके जन सुराग के। जन स्वराज के। चलिए ये कम से कम ये तो पता है कि आपको जन स्वराज की वजह से हुआ है। अच्छा आपके क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम जयलाल सहनी। जयलाल, कहाँ के रहने वाले? क्रमवा। तो अब की बार किसको वोट देना है? जन सुराग है। जन स्वराज को। एकदम है सही। सरकार पलट देनी है। हाँ सरकार पलट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। आपके का अच्छा आपके का नाम है? ओम ठाकुर नाम बोले। ओम ठाकुर। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बेतिया का वाला है। बेतिया के। तो ये रोड शो हो रहा है, ये आप यहाँ पे क्या इसका मकसद क्या है आपको पता है? एक मकसद ये बा कि जन जन तक बात पहुँचावल कि इतना साल से जो भाजपा राजद JDU कांग्रेस लोग मिल के लूटले बा, अब एकरा फेरा में पड़ला की जरूरत नहीं है। अब नया विकल्प हमने के जन स्वराज के रूप में आ गई बा, ओकरा बढ़ावा देला की जरूरत बा ताकि बिहार में विकल्प जब आयल बाटे तो एक बार ओकरा के मौका देवल जाओ ताकि नया बिहार बने के प्रक्रिया में लोग अपन भूमिका सुनिश्चित करे। इतना साल से हमनी के सरकार के देखले मैं करीब 35 साल से RJD कांग्रेस के भी देखनी सन, भाजपा JDU के भी देखनी सन, लेकिन आज तक हमनी के कोनो लेवल का विकास ना भय। ये अभी देखिए कोई ऐसे युवा मिले हैं जो खुलकर बात कर रहे हैं। अच्छा आप इस समय जो अभी प्रशांत किशोर जी जो बातें कर रहे हैं, इस बातों से आप सहमत हैं? विकास को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। जी पूरा तरीका से सहमत है। आज के पहले इसके पहले हमने जन स्वराज के पहले हमने जितने भी पार्टियों को देखा है, किसी पार्टियों में हम लोग को पलायन मुद्दा नहीं मिला है। लेकिन जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है, प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति है जिनके आने के बाद हम लोग को नज़र भी आया है, चाहे अन्य पार्टी को भी नज़र में आया है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे 50 से 55 लाख परिवार के बच्चे मजबूरी में 10,000 15,000 रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए, कि यही पलायन नहीं है। यहाँ से बुद्धि का भी पलायन होता है। हम लोग यहाँ पे बेहतर स्किल व्यवस्था नहीं मिलने के कारण हम लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, अपने स्किल का यूज़ करते हैं, हमारे स्किल का यूज़ करके दूसरे राज्य अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमी होने के कारण हमारा कोई विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा का बात की जाए तो बेहतर अगर हमको शिक्षा लेना हो तो वो भी दूसरे स्टेट में हम लोग को जाना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा का नाम पर तो सबको आपको ही पता है, यहाँ के सारी जनता को पता है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था किस हालत में है। अभी बेतिया विधानसभा हो गया, चनपटिया विधानसभा, लौरिया विधानसभा, ये जो विधानसभा है यहाँ रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर जो स्कूल की व्यवस्था है दर दर हो गई है। चीनी मिल का लोग वोट दे के जितने भी प्रतिनिधि जो सीट पे बैठे हैं वो लोग चीनी मिल का वादा करके नहीं काम करवा रहे हैं। अभी ये पैसा जाता कहाँ है और कैसे इन लोग को वोट मिल जाता जबकि विधायक का लोग को नाम नहीं पता है फिर भी ये लोग जीत जाते, ये कैसे हो रहा है? देखिए पहले जो भी लोग आया था, जैसे हम लोग सभी को पता है कि बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू यादव को पसंद नहीं करता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को पसंद नहीं करता है।
तो लोगों के पास विकल्प होता नहीं था कि भैया मजबूरी में या तो हम लालू यादव को नहीं देना चाहते हैं तो हम भाजपा को दे देते हैं, भाजपा को जो नहीं देना चाहता है वो लालू यादव को दे देते हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, लोग मजबूरी में वोट करते थे। ये लोग सारे लोग हैं जो मजबूरी के सांसद हैं, मजबूरी के विधायक हैं, क्योंकि जनता पसंद नहीं करती है। सबको पता होगा कि यहाँ के सांसद महोदय जो संजय जायसवाल जी है, उनको लोग बड़ा भला बुरा बोल के वोट देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ऐसा बढ़िया उम्मीदवार उतारती नहीं है, आरजेडी बढ़िया उम्मीदवार उतारती नहीं है। लोगों को आरजेडी कांग्रेस पर साथ बिल्कुल भरोसा है नहीं, कि उनको लगता है कि जब वो आएंगे तो 90 के दशक हम लोग को फिर से देखने को मिल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते हैं। तो इस कारण कुछ लोग, बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को वोट देता है, और बहुत बड़ा वर्ग ये है जो भाजपा के नीतियों से, भाजपा के विचारधारा से प्रभावित नहीं है। वो दंगा की राजनीति नहीं करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहता है, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करना चाहता है। इसके वजह से वो लोग कांग्रेस और आरजेडी को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग मजबूरी में वोट करते हैं, लोग इच्छा से वोट नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान ये बात सही कह रहे हैं, कई लोग मजबूरी में वोट देते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जो भी वादा कर रहे हैं, अगर वो विफल हो जाते हैं तो उस पर क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे या एक बार और चांस देंगे? देखिए, हम लोग तो ये बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी कारणवश विफल हो जाता है, जो हालांकि हमको नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है कि हम लोग विफल होंगे, अगर किसी कारणवश विफल हो जाते हैं तो हम लोग फिर से अपना प्रयास जारी रखेंगे और आगे की तैयारी जोर शोर से करेंगे। चलिए ठीक है। आपकी क्या नाम हुआ? अभय कुमार। कुमार, क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, तो आपको नीतीश कुमार जी जो सीएम है, उनका आपको जो 15 सालों से अभी सीएम के पद पे हैं, क्या लगता है अब की बार उनकी कुर्सी बचेगी या निकल जाएगी? अब मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कुर्सी बचेगी। क्यों? जैसा जन स्वराज का प्रयास आज लगभग 3 सालों से 2022 से जन स्वराज का मुहिम स्टार्ट हुआ था। अभी तो किस्त भी जारी करने वाले हैं सीएम जो है यहाँ के। हाँ, एक 10,000 रुपया वाला नया। ये कहीं प्रशांत किशोर जी का मतलब जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जितने भी ये लोगों के लिए रोजगार के लिए बात करें, चाहे उनके प्लान की बात करें, चाहे उनका नया नया योजना निकल रहा है, उसको देख के नहीं नीतीश जी ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये सारा कुछ किया धरा प्रशांत किशोर जी का ही है। हाँ। उन्हीं का जो पथ प्रदर्शक दिखा है ना, उसी हिसाब से ये सारा लोग कॉपी कर रहा है। हाँ। और उसी हिसाब से कॉपी करके, और वो तो आज 35 साल से ये बने हुए हैं सरकार में। तो सरकार में बने हुए हैं, तो इसको लेकर के अब वो नस जानते हैं बिहार की राजनीति कैसा है। और पिछले आज 50-60 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो इसको लेकर के देखिए, अभी इसी टाइम जब इलेक्शन आता है, उसी टाइम पे इनका नया नया योजना चलता है। अभी टीचर का 4 TRE 4 स्टार्ट आ गया, जिसका डेट बढ़ गया है। और हम लोग तो पढ़ लिख के सारा लोग यहाँ, आप जानते हैं कि बिहार से एक बड़ा तबका है पढ़ाई लिखाई का, जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS लोग बनता है। लेकिन इतना मेहनत अथक प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को सही पथ प्रदर्शक का सही जगह नहीं मिल पाता है। स्किल होते हुए भी अपना स्किल जा कर के बाहर में लोग इस्तेमाल करता है, दूसरे स्टेट में कम सैलरी पे, जो बिहार में वो सुविधा ही नहीं है। ये सब राजनीति है। अब देखिए, नया है तो मेरे हिसाब से तो ये जन स्वराज को आना चाहिए। अब की बार मतलब आप लोग एकदम मन बना लिए जन स्वराज? यंग जितना बॉडी है ना, जो रियल में पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो चाहेगा कि जन स्वराज आए। कहा कि इतना दिन से हम लोग बहुत देख चुके हैं, 35 साल से, उनको भी 50 साल से, मतलब सारा सरकार आदमी देख लिया। 1947 के आज़ादी के बाद आज तक हम लोग उसी स्थान पे हैं जब आज़ादी के पहले जहाँ थे, आज तक वहीं हैं। तो बिहार की क्या स्थिति है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो जान। लोगों को बहुत उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से। जी, सबको उम्मीद है। हम लोग को भी उम्मीद है कि आएंगे तो कुछ ना कुछ तो नया होगा। इनके इतना अभी स्टार्ट करने के बाद ही इतना ये हवा है, तो आने के बाद क्या होगा? देखिए, इनका स्टार्टिंग करने के बाद में वृद्धा पेंशन देखिए कितना ज़्यादा आ गया। अभी तो 2000 का चैलेंज कर रहे हैं। होगा महागठबंधन 25,000 हम मंथली देने का वादा कर रहे हैं। अरे देखिए, उतना तो बिहार का बजट नहीं है साहब। ये हवाई सब फायर है। पहले भी 8,000 बोला था कांग्रेस लोग कि 8,000 रुपये देंगे MP के चुनाव में पिछले साल, लेकिन क्या हुआ? अच्छा, जो पढ़ा लिखा इंसान है, भारत का बजट कितना है? 93 लाख हजार। 93 लाख 8,000 से काउंट कर दीजिए, वोटर जितना है लगभग 89 के आसपास है CR में। तो उस साला बजट हो जाएगा उसके इतना पैसा भारत साला उसके पास है ही नहीं है, वो मार देगा लोग। ये सब झूठ मूठ की राजनीति है। बिहार के लोग गुमराह हमेशा करते आए हैं, आज भी लोग यहाँ हैं। जात पात, पैसा, शराब, ताड़ी, दारू, इसी पे वोट मिल जाएगा। 50 रुपये का गांजा किसी को पिलाइए, वोट जाकर छपवा लीजिए। ये सब आम राजनीति है बिहार में।
तो बिहार में लोग अब धीरे धीरे जन स्वराज के आने से थोड़ा सा अब रास्ता पकड़ रहा है, लाइन पकड़ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा, देखिएगा। अभी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सर क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं सर, एक्चुअली हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं जन स्वराज को अपना आगे बढ़ाने के लिए। सामूहिक सोच है इन लोग का, सही सोच है, सही लोग है। अभी तक जहाँ तक कि हम देखे हैं जन स्वराज के लिए जब से आया है काफ़ी लोग इसमें हम लोग एकत्रित हुए हैं और अपना वोट हम लोग तो जन स्वराज को करेंगे। जैसे कैसे कि आप जन स्वराज जब से आया है तब से हम देख रहे हैं कि आइए उधर ही चलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी ये देख सकते हैं पूरा भी लगे यहाँ पे लोग खड़े हैं और मैं आपको यहाँ से पूरा लाइव दिखा देता हूँ। एक मिनट इधर आ जाइए। आकाश जी हमारे साथ जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं और युवा हैं, यंग हैं, बहुत नाम है, बहुत चर्चा इनका चलता है बेतिया विधानसभा में। इस रोड शो का मकसद क्या है? इस रोड शो का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना। जन स्वराज आम लोगों की पार्टी है, जनता का ही ये पार्टी है, तो जनता को जागरूक करना। हम ये उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कदम कदम पर हम आपके साथ हैं। यही हम लोग संदेश देने के लिए। अच्छा, ये रोड शो हाँ, बिल्कुल सारे लोग समान हैं, हम आपके साथ हैं, यही संदेश देने के लिए आज हम ये जो यात्रा निकाल। ये रोड शो कब तक चलेगा? ये रोड शो